वेलकम टू माय यूट्यूब प्रोमेड हिंदी। आज का हमारा वीडियो है जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। इससे पहली वाली वीडियो में हमने वीनस सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में, उनके कोरिलेशन के बारे में, उनके डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करा था। और अब हम देखेंगे पोर्टल वेन की लोकेशन, उसकी रिलेशंस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो ये फोर्थ वाला पॉइंट है, पोर्टा केवल एनास्टमोसिस, ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अब हम देखते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी में पोर्टल सर्कुलेशन का, क्योंकि ये सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है हमारी जो गट, एब्डोमिनल गट वाले ऑर्गन से लेके जाती है ये लीवर के अंदर, और वहाँ पे होता है डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। सो इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रे, जो कि हमारी लंबर 2 वर्टिब्रे होती है, उसी के लेवल पर इसका फॉर्मेशन होता है। और जो इसका फॉर्मेशन होता है पेनक्रियाज के जस्ट पीछे होता है। सो बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज जब डिओडिनम के साथ जो एक अटैचमेंट करता है वहां पर, उसके जस्ट पीछे बनती है हमारी हेपेटिक पोर्टल वेन। अब हम बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसका डिवीजन का जो बेसिस होता है वो होता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिओडिनम। सो सबसे पहले है सुप्रा डिओडिनल, यानी कि वो डिओडिनम से ऊपर होगी। उसके बाद में है रेट्रोडिओडिनल, यानी कि डिओडिनम के जस्ट बिहाइंड होगी वो। फिर जो थर्ड पार्ट है इंफ्रा डिओडिनल, यानी कि वो नेक ऑफ पेनक्रियाज और डिओडिनम के जस्ट नीचे होगी। सो ये सारे के सारे हमने जो डिवीजन करे हैं हेपेटिक पोर्टल वेन के, वो हैं इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिओडिनम, यानी कि जो नेक ऑफ पेनक्रियाज के जहाँ से बनना शुरू होती है उसकी पोजीशन क्या है, वो डिओडिनम के ऊपर है, डिओडिनम के पीछे है, या डिओडिनम के नीचे है। बेसिकली एक ही वेन होती है, बट उसके लोकेशन के हिसाब से उसका डिवीजन करा है हमने। अब हम इसका लेंथ देखते हैं। सो ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग वेन होती है। फिर हम देखते हैं इसके रिलेशंस के बारे में, यानी कि कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इसके एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर इसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट होते हैं, एंड कौन से स्ट्रक्चर इसके लेफ्ट एंड राइट में प्रेजेंट होते हैं। सो सबसे इजी है इसका पोस्टीरियर याद करना, जो कि आपको याद रखना है, दैट इज इंफीरियर वीना कावा। अब हम डिफरेंट हर पार्ट का अलग अलग रिलेशन देखेंगे। सो पहले सुप्रा डिओडिनल का रिलेशन देखेंगे, फिर हम रेट्रो डिओडिनल का रिलेशन देखेंगे, और बाद में हम देखेंगे इंफ्रा डिओडिनल का रिलेशन, यानी कि उसके आसपास कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उस पार्ट के आसपास। सो सुप्रा डिओडिनल के एंटीरियर एंड राइट साइड में जो प्रेजेंट होता है वो होता है कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि वहां पर लीवर के जस्ट राइट साइड में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, और वहां से निकलती है कॉमन बाइल डक्ट। सो हम यहाँ से बिल्कुल कॉमन सेंस अगर हम लगाएं, सो क्योंकि जो गॉल ब्लैडर वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, सो यहाँ पर होगा कॉमन बाइल डक्ट। फिर जो एंटीरियर एंड लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है वो होती है हेपेटिक आर्टरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है लिवर को। हेपेटिक पोर्टल वेन प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई लिवर के अंदर, बट उसके अंदर ऑक्सीजन उतनी सफिशिएंट नहीं होती है, सो इसलिए उसको एक सेपरेट ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, जो कि प्रोवाइड कराती है हमारी हेपेटिक आर्टरी। और पोस्टीरियर, जैसा कि मैंने कहा, सब में ये होगा इंफीरियर वीना कावा, क्योंकि लीवर के जस्ट बिहाइंड होती है इंफीरियर वीना कावा, और हेपेटिक पोर्टल वेन भी उसी में ड्रेनेज शो करती है। रेट्रोडिओडिनल का अगर हम एंटीरियर एंड राइट देखें तो इसका भी सेम ही है, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट। और अगर हम इसका एंटीरियर एंड लेफ्ट देखें तो वो है गैस्ट्रोडिओडिनल, जो कि हम एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांचेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गैस्ट्रोडिओडिनल किस पार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है और ये कौन सी पार्ट की ब्रांच होती है। सो अगर आपको वो डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसका भी पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होता है, इंफीरियर वीना कावा।
और अगर हम ब्रॉड वे में देखें, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या थी पोर्टल वेन की, कि बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियाज होती है। सो पेनक्रियाज के पीछे बन रहा है तो इसके एंटीरियर में क्या होगा, यानी कि आगे क्या होगा इसके, नेक ऑफ पेनक्रियाज। सो जो हमने वहां पे लोकेशन में जो पॉइंट पढ़ा था वो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें, सो एंटीरियर में इसके प्रेजेंट होता है नेक ऑफ पेनक्रियाज। अब जो इंफ्राडियोडिनल पोर्टल वेन होती है उसका हम रिलेशन देखेंगे। सो जो उसके एंटीरियर में प्रेजेंट होता है नेक ऑफ पेनक्रियाज, तो उसके भी एंटीरियर में क्या है, नेक ऑफ पेनक्रियाज, क्योंकि बन ही पेनक्रियाज के पीछे रही है। और जो पोस्टीरियर होता है वो सबका सेम है, दैट इज इंफीरियर वीना कावा, क्योंकि जस्ट लीवर के पीछे इंफीरियर आईवीसी जो है वो रन करती है एंड हेपेटिक पोर्टल वेन भी उसके अंदर ड्रेनेज शो करती है। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है स्टमक, ये हमने बनाया है डियोडिनम। फिर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पेनक्रियाज, लीवर के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर, फिर है असेंडिंग कॉलन एंड ये है डिसेंडिंग कॉलन। सो ये हमने ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब हम इसकी लेबलिंग भी कर दी है। सबसे पहले देखते हैं हम असेंडिंग कॉलन से जो कि वेन निकलती है वो है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ये सारी की सारी जो ब्लड लेके निकलती है, ब्लड ड्रेन ऑफ करती है फ्रॉम द लोअर गट रीजन, मिड गट भी बोल देते हैं हम इसको, मिड गट एंड लोअर गट से ये ब्लड सप्लाई लेती है और ये मर्ज होती है स्प्लीनिक वेन से। स्प्लीनिक वेन जो कि निकल रही है कहाँ से, ओरिजिनेट हो रही है स्प्लीन से। सो स्प्लीनिक वेन जो स्प्लीन से सारा का सारा ब्लड लेकर आती है वो मिलती है सुपीरियर मेसेंट्रिक से, एंड ये दोनों जो मिलती हैं वो मिलती है कहाँ पर, बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियाज। और उसके बाद में बनती है पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन इटसेल्फ जो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। फिर उसके बाद में पेनक्रियाज से एक और वेन इसके अंदर अपना ब्लड जो कि वो ड्रेन ऑफ करती है, वो है सुपीरियर पेनक्रियाटोडियोडिनल। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड स्प्लीनिक वेन मिलती है, वो बनाती है पोर्टल वेन, एंड उसके अंदर एक और ट्रिब्यूटरी उसकी जो कि ब्लड ड्रेन ऑफ कर रही है, उसके अंदर ब्लड डाल रही है, वो है सुपीरियर पेनक्रियाटोडियोडिनल। फिर स्टमक से भी दो ब्रांचेस आती हैं, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और ये भी अपना ब्लड डालती हैं इन द पोर्टल वेन। सो ये दोनों भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं पोर्टल वेन की। सो जो लेसर कर्वेचर होता है स्टमक का, वहां पे प्रेजेंट होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है स्टमक का, वहां पर प्रेजेंट होती है राइट गैस्ट्रिक वेन। सो ये दोनों की दोनों भी पोर्टल वेन के अंदर अपना ब्लड डाल रही हैं, तो ये भी ट्रिब्यूटरीज हुई हेपेटिक पोर्टल वेन की। फिर जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो इटसेल्फ राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो गई थी, और जो इसकी राइट ब्रांच है, सो जो राइट ब्रांच है उसके अंदर जो ये यहाँ पर प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर से भी एक, सो राइट ब्रांच जो है वो होती है शॉर्ट एंड थिक, वो छोटी होती है और थोड़ी मोटी होती है, और जो लेफ्ट ब्रांच होती है हेपेटिक पोर्टल वेन की वो होती है लॉन्ग एंड थिन। सो राइट ब्रांच के अंदर एक और वेन जो है वो अपना ब्लड डालती है, वो है सिस्टिक वेन। सो सिस्टिक जहां पर भी वर्ड यूज होगा वो स्पेसिफिकली यूज होगा गॉल ब्लैडर के लिए। सो ये गॉल ब्लैडर से ब्लड लेके डालती है राइट ब्रांच के अंदर। वैसे ही लेफ्ट ब्रांच के अंदर जो पैरा अम्बलिकल वेन्स होती हैं वो अपना ब्लड ड्रेन ऑफ करती हैं। सो ये डायग्राम अगर आपको कंफ्यूजन वाला लग रहा है, सो इसके बाद में हम सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल का भी डायग्राम दिखाएंगे, ताकि आपको जो यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो फिर वो क्लियर हो जाए। अब ये जो मैंने बनाई है रेड इंक से, दैट इज इंफीरियर मेसेंट्रिक, ये ट्रिब्यूटरी नहीं होती है, बट लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर सुपीरियर मेसेंट्रिक यहाँ पर है तो इंफीरियर कहाँ पर है। सो जो इंफीरियर होता है वो अपना ब्लड डालती है इन द स्प्लीनिक वेन। सो वो स्प्लीनिक वेन की ट्रिब्यूटरी है, हेपेटिक पोर्टल की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सो इसमें हमने टोटल 7 ट्रिब्यूटरीज अभी तक देखी हैं। सो इसके हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले स्प्लीनिक वेन,
क्योंकि स्प्लीनिक और सुपीरियर मेसेंट्रिक ही मिलके बनाती हैं पोर्टल वेन। ये दोनों ज्वाइन होंगी जब नेक ऑफ पैनक्रियाज के पीछे, तभी बनेगी हमारी पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। फिर सेकेंड है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, क्योंकि स्प्लीनिक सुपीरियर मेसेंट्रिक के साथ ही मिलके बनाएगी हिपैटिक पोर्टल वेन। तो ये दोनों तो ट्रिब्यूटरीज होंगी ही होंगी, जबकि ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं हिपैटिक पोर्टल वेन की। सो जो ये मैंने ब्लू मार्कर से इंसर्कल करा है, यहाँ पर जो है स्प्लीनिक और सुपीरियर मेसेंट्रिक ज्वाइन होके बना रही हैं पोर्टल वेन, और ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेक ऑफ पैनक्रियाज के पीछे। फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो कि आ रही है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से, वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में एक और है, वो है सुपीरियर पैनक्रियाटोडियोडिनल, जो कि कहाँ से आ रही थी, पैनक्रियाज से आ रही थी, और वो भी अपना ब्लड पोर करती है हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर, तो इसलिए वो भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में जो 5th नंबर की ट्रिब्यूटरी हमने देखा ऊपर कि वो राइट ब्रांच के अंदर जो पोर कर रही थी, तो ये पैनक्रियाज से निकल के पोर कर रही है अपना ब्लड इन द पोर्टल वेन। सो पोर्टल वेन को वापस से ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि वो आपको क्लियर नजर आ जाए। फिर जो राइट ब्रांच के अंदर कौन सी डाल रही थी, सिस्टिक वेन। सो सिस्टिक वेन भी इसकी एक तरीके से ट्रिब्यूटरी हुई। उसके बाद में अगर राइट में सिस्टिक डाल रही थी अपना ब्लड, तो फिर लेफ्ट ब्रांच में कौन सी डाल रही थी, पैरा अम्बलिकल वेन। सो पैरा अम्बलिकल वेन ट्रिब्यूटरी हुई हमारी हिपैटिक पोर्टल वेन की। और हमने देखा जो कि ये पैरा अम्बलिकल वेन है। उसके बाद में राइट गैस्ट्रिक वेन जो कि ब्लड लाती है फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। सो टोटल 7 ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें। अब हम सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल का हमने डायग्राम लेंगे। तो सबसे पहले है स्प्लीनिक वेन हमने बनाई है। तो स्प्लीनिक वेन मिलती है सबसे पहले किससे, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से। सो स्प्लीनिक वेन ज्वाइन होगी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से एंड बनाएगी ये हमारी पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन फर्दर डिवाइड हो गई राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में। सो दिस इज आवर हिपैटिक पोर्टल जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फिर इसके बाद में ये उसकी राइट ब्रांच होती है शॉर्ट एंड थिक। सो इसको थोड़ा शॉर्ट एंड थिक बना लेते हैं। और जो लेफ्ट ब्रांच होती है वो होती है लॉन्ग एंड थिन। सो ये राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस होगी। उसके बाद में हम इसकी एक एक करके ट्रिब्यूटरीज बना देते हैं। सो सबसे पहले क्या थी, सुपीरियर पैनक्रियाटोडियोडिनल वेन। सो सुपीरियर पैनक्रियाटोडियोडिनल हमने बना दी एक वेन। उसके बाद में राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से ब्लड लाकर और हिपैटिक वेन के अंदर पोर करती हैं। उसके बाद में राइट ब्रांच के अंदर कौन सी डाल रही थी, सिस्टिक वेन हमारी। और सिमिलरली लेफ्ट ब्रांच के अंदर जो कि ब्लड पोर करती है वो है हमारी पैरा अम्बलिकल वेन। सो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी वेन कहाँ पर ब्लड डाल रही है एंड हिपैटिक पोर्टल वेन एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट होती है। सो स्प्लीनिक वेन सुपीरियर मेसेंट्रिक, फिर उसके बाद में लेफ्ट गैस्ट्रिक, देन सुपीरियर पैनक्रियाटोडियोडिनल, उसके बाद में सिस्टिक, देन पैरा अम्बलिकल एंड देन राइट गैस्ट्रिक। सो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एनास्टमोसिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी दूसरे टॉपिक में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके इस वीडियो को लाइक करने और शेयर करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है। एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रोमेड हिंदी।